नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ सॉल्यूशन के और एक बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के बारे में। देखिए, सभी बच्चों को पता है कि आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है और हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर आप सभी के मन में काफी डाउट बने हुए हैं। 7 ऐसे डाउट है जो आपको काफी परेशान कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम उन 7 डाउटों को आपको बताने वाले हैं। क्या क्या आपकी समस्याएं हैं वो सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए, हम किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है कि गुरुदेव एग्जाम कब शुरू होगा, हाफ ईयरली कब से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगला है कि जो एग्जाम का रूटीन है, जो हमारा टाइम टेबल है, वो कब आएगा। थर्ड हमारा डाउट है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, किसके हिसाब से हम तैयारी करें, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या सब्जेक्टिव रहेगा। ये सारी चीजें आपके मन में अभी भी चल रही है। फोर्थ जो है आपका वो है एग्जाम सिलेबस क्या होगा। सिलेबस इंपॉर्टेंट है भाई, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे। आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं किस सब्जेक्ट के अंदर, वो सारी चीज पता चलती है सिलेबस से, राइट। चलिए, अगला है एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा। जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उनका सेंटर कहाँ आएगा, ये भी एक डाउट है कुछ बच्चों का। अगला है एग्जाम पासिंग मार्क्स। सर, हाफ ईयरली एग्जाम देना जरूरी है क्या? यदि हम हाफ ईयरली एग्जाम नहीं देंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हमें कितने नंबर चाहिए जिससे हम इसको पास कर जाए। अगला हमारा डाउट है कि एक ही समय एक ही पेपर से परीक्षा होगी या नहीं। देखिए, पूरा राजस्थान है। देखो, एक अखबार में एक न्यूज आई थी, आप सभी ने देखा भी होगा कि इस बार जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं वो पूरे राजस्थान में क्या है, एक ही समय और एक ही पेपर से लिए जाएंगे। यानी पहले क्या हुआ करता था, जैसे मान के चलिए अलवर जिला है, ठीक है, या फिर कोई अलग और दूसरा जिले से कि मान लो कि जयपुर हुआ, जैसे कि और सीकर हुआ, ठीक है। तो इनमें क्या है, अलग अलग पेपर होता था, मतलब पहले, और अलग अलग समय पर होता था, अलग अलग दिनांक रहती थी, मतलब डेट अलग अलग थी, उसके हिसाब से पेपर लिया जाता था। लेकिन इस बार ये न्यूज आई थी कि सारा काम एक ही साथ होने वाला है। क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम कब शुरू होगा। तो देखिए बच्चों, एग्जाम शुरू होने ही वाला है, कुछ ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मान के चलिए आपका जो एग्जाम है वो 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच कभी भी स्टार्ट हो सकता है। यानी कि 12, 13, 14, शायद बीच में छुट्टी भी आएगी आपके संडे की, ठीक है। बट इन 4 दिनों के बीच में संभावना पूरी है कि 12 दिसंबर से आपके भाई हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज आपकी तारीख हो चुकी है 18, तो ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है एग्जाम में, लगभग 20 ही दिन बचा हुआ है, 20 से 22 दिन। तो आपको भाई तैयारी में अच्छे से लग जाना है, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई एग्जाम कब शुरू होगा। तो याद रखिएगा 12 से लेकर 15 दिसंबर के बीच 101% आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अगला है कि सर जो हमारा एग्जाम होगा उसका रूटीन यानी कि टाइम टेबल कब आएगा, कब जारी करेगा, ठीक है, उसका टाइम टेबल बोर्ड, जिससे कि हम भाई उसके ही अकॉर्डिंग क्या है भाई तैयारी करेंगे। कब हमारा हिंदी का पेपर है, कब हमारा मैथ का पेपर है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका टाइम टेबल आएगा हाफ ईयरली एग्जाम का, वो आपका भाई आएगा दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में ही आपका टाइम टेबल आएगा, उससे पहले आपका टाइम टेबल नहीं आएगा। मान के चलिए 2 से 3 दिसंबर के आसपास, उससे पहले आपका टाइम टेबल आ जाएगा। तो ये तो हुई भाई टाइम टेबल की बात। अगला है एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए बच्चों, रियलिटी बता देता हूं मैं आपको, जो एग्जाम का पैटर्न होता है ना वो हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं बताया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेन बोर्ड एग्जाम आपका होगा उसमें आपको वही एग्जाम पैटर्न पता होगा, क्योंकि हमारा जो राजस्थान बोर्ड है वो मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट क्या है जारी करेगा। उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि हमारा क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। वो सारी चीजें वहां पर दी जाती है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, हाफ ईयरली का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना, जो पिछले साल हुआ था 2023 के अंदर, ठीक है,
उस पेपर के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी भाई कर लेना, क्योंकि ऐसा ही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इस साल का भी हाफ ईयरली का। ठीक है, चलिए अगला है हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। देखिए बात की जाए एग्जाम के सिलेबस की, कितना सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा, तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर एक तो होती है बोर्ड क्लास, ठीक है, और एक होती है नॉन बोर्ड क्लास। तो दोनों के लिए बता रहा हूं, दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। जो बच्चे बोर्ड क्लास के अंदर है, मतलब जो बच्चे 10th और 12th क्लास के अंदर है, उनका तो भाई कंप्लीट सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस हाफ ईयरली के अंदर पूछा जाएगा। लेकिन जो बच्चे नॉन बोर्ड के हैं, जिनके बोर्ड नहीं है, जैसे 9th हुए, 11th के बच्चे हुए, तो उनका जो सिलेबस है वो 70 से 75% के आसपास भाई आपका सिलेबस हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। 70 से 75% ये आपका भाई सिलेबस होगा। अब बात करते हैं हम एग्जाम सेंटर की। क्या सर हाफ ईयरली जो हमारा एग्जाम होगा, क्या उसका हमें एडमिट कार्ड मिलेगा, क्या हमारा सेंटर कहीं दूर आएगा, ये भी आपका एक डाउट है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो आपका भाई स्कूल ही रहेगा। ठीक है, स्कूल के अंदर ही आपके एग्जाम होंगे। जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, जहां पर भी आपका एडमिशन है, वहां पर ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट होंगे। इसका कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं आता है, ना ही कोई सेंटर होता है। सिर्फ स्कूल का एग्जाम है, स्कूल लेवल पे होता है, स्कूल के अंदर ही होगा। अगला है आपका कि सर एग्जाम पासिंग मार्क्स क्या है, क्या हाफ ईयरली एग्जाम देना जरूरी है और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो याद रखिएगा बच्चों, ये कंपलसरी पेपर है, सभी बच्चों को देना है। यदि आप हाफ ईयरली एग्जाम नहीं देते हो तो फिर आप एनुअल एग्जाम जो आपका होगा, बोर्ड क्लास के जो बच्चे उनका मार्च में होगा और जो नॉन बोर्ड क्लास के बच्चे उनका अप्रैल में होगा। तो याद रहे आपको भाई बैठने नहीं दिया जाएगा, आप फेल हो जाओगे। क्योंकि जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं उनमें जो सत्रांक भेजे जाते हैं, वो कुछ परसेंट जो होता है सत्रांक का, वो हाफ ईयरली एग्जाम से लिया जाता है। इसीलिए भी कंपलसरी है, देना ही है, देना है। याद रहे एग्जाम को छोड़ना नहीं है, किसी भी पेपर को नहीं छोड़ना है, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। बात समझ में आ रही है। बात करें पासिंग मार्क्स की, यदि हमने एग्जाम दे दिया सर और एग्जाम हमारा खराब चला गया, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली बात तो मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, यदि आप हाफ ईयरली एग्जाम देते हो, ठीक है, तो ये मान के चलिएगा आप पास तो हो चुके हो, पास तो आप हो चुके हो। इतने नंबर आपको देगा स्कूल का टीचर जितना आप कर कर आए हो और आपको पास होने के लिए चाहिए। इसमें आपको भाई पास होने के लिए लगभग 40 से 50%, 50% आपको भाई नंबर पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, आप इस पेपर दे दीजिए, आप पास हो, इतना काम आपको भाई करना है, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए अगला है एक ही समय और एक ही पेपर से परीक्षा होगी या नहीं, ये भी एक डाउट बना हुआ है सभी का। ठीक है, तो देखो अखबार में आया है, अवश्य आया है, 100% आया है और सही आया है। पूरी संभावना है, पूरी संभावना है कि एक ही समय, एक ही टाइम पर और एक ही दिन आपका भाई सभी जिलों में, जितने भी राजस्थान के जिले हैं, सभी जिलों में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तैयारी में लग चुका है बोर्ड, और जैसे कुछ भी अपडेट इसकी आएगी, अपडेट तो भाई इसकी आएगी, ये तो तय है बात। कितने समय बाद आती है, कितने दिन बाद आती है, 2 से 4 दिन बाद पता चल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूंगा, इसीलिए आप चैनल पे सब्सक्राइब अगर रख लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो ये भी बात अभी तक ठीक है। ठीक है, अभी हम पक्का नहीं कह सकते कि हाँ 100% ये काम हो ही जाएगा, लेकिन पूरी संभावना होगा, 100% मैं नहीं कह रहा हूं भाई। ठीक है, तो ये थे भाई आपके हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में घूम रहे थे। मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। हाँ, फिर भी कोई ऐसा डाउट हो सकता है जो आपके मन में हो, तो उस डाउट को भी भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं और एक सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।